हेलो एवरीवन। आइए जो हमने परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट किया था, आज उसके एक नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस को आज डील करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी 25% 25% अंक लाकर, यानी वो 25% अंक लाता है, उसके बावजूद भी 210 अंकों से वो फेल हो जाता है। तो लेकिन अगर वह 25% की जगह अगर उसके मार्क्स आते हैं 55%, तो उसके मार्क्स जो है, जो पासिंग मार्क्स है, उससे 240 मार्क्स ज्यादा आते हैं। तो कह रहा है पास परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो हमको वो परसेंटेज ऑफ मार्क्स निकालना है कि जिसमें कोई भी बंदा पास हो जाए। तो इंग्लिश में होगा उसका, इफ अ स्टूडेंट गेट्स 25% मार्क्स देन ही इज फेल्ड बाय 210 मार्क्स, एंड इफ he gets 55% marks then he gets 240 marks more than the passing marks. Then find the percentage of passing marks या find the passing percentage of marks, यानी पास होने के लिए कितना परसेंट मार्क्स की आवश्यकता है, हमको वो निकालना है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो कि अगर बंदा कोई 25% मार्क्स लेके आता है तो उसके बावजूद भी क्या है, 210 मार्क्स के फेल हो जाता है। यानी अगर 25% मार्क्स लेके आ रहा है, इसके बावजूद भी कितने मार्क्स से फेल हो रहा है, 210 मार्क्स से। इसका मतलब इसमें अगर मैं 210 और जोड़ दूं, यानी इसको 25% लाया है, उसके बावजूद भी इसको 210 मार्क्स और चाहिए, 210 मार्क्स इसको और चाहिए, तब जाके ये क्या हो जाएगा, पास। इसका मतलब ये इसका पासिंग मार्क्स हो गया। और दूसरा केस क्या है, यदि वह 55% मार्क्स लाए, ये कर दो, अगर 55% मार्क्स लेके आता है तो जो पासिंग मार्क्स है उससे उसके मार्क्स कितने, 240, यानी 240 मार्क्स ज्यादा आ जाते हैं। इसका मतलब इसमें से अगर मैं 240 माइनस कर दूं तो ये दो की दो वैल्यू हो जाएंगी बराबर। क्यों? क्योंकि देखिए 25% लेके आया, तो अगर उसमें, और तब भी वो क्या है, 210 मार्क्स से फेल हो गया। इसका मतलब 25% लेके आया था, अगर इसको हम 210 मार्क्स और दे देते तो पास हो जाता। इसका मतलब पासिंग मार्क्स बन जाते। सेम केस यहाँ क्या है, वो 55% मार्क्स लेके आया है, लेकिन अब भी क्या है, उसके मार्क्स जो पासिंग परसेंट मार्क्स है उससे 210 मार्क्स एक्स्ट्रा है। तो इसका मतलब ये 55% में से ये 210 घटाना पड़ेगा, सॉरी 240 घटाना पड़ेगा। तो क्या होंगे, दो की दो वैल्यू पासिंग मार्क्स हो जाएंगे, यानी बराबर हो जाएंगे। तो अब इसमें क्या है, परसेंटेज और परसेंटेज को एक साइड लेके जाएंगे, और जो नॉर्मल जो वैल्यू है अंकों की उसको एक साइड लेके जाएंगे। तो जैसे 210 इसी साइड रहेगा, ये माइनस का 240 है तो इस साइड जाके प्लस 240 हो जाएगा, इज इक्वल टू 55%। तो यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये जब भी साइन, मतलब ये इक्वल टू का जब भी साइन होता है, उसके लेफ्ट साइड से राइट साइड या राइट से लेफ्ट साइड में जाने पर किसी भी जो डिजिट, कोई भी डिजिट होता है, उसके साइन चेंज होते हैं। यानी जिसके आगे कुछ भी साइन नहीं है उसको प्लस बोलते हैं। तो यहाँ प्लस है तो इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, 25% हो जाएगा। तो इसका मतलब 210 में 240 जोड़ेंगे तो ये आएगा 450। 55 में से 25 घटाया, ये आ गया 30%। यानी यहाँ से जीरो से जीरो कटा, यहां से 1% की वैल्यू आ जाएगी, 45/3 यानी 15। यानी 1% की वैल्यू क्या है, 15 मार्क्स। 15 मार्क्स, यानी अगर तुम 15 मार्क्स लेके आओगे तो कितना परसेंट मिलेगा, 1%। तो हमें क्या चाहिए, पासिंग परसेंट चाहिए, पासिंग परसेंटेज चाहिए। तो इसका मतलब 20, इसको हम ये लिख देंगे जैसे 20, या इसको ले लो या इसको ले लो, किसी एक को ले लो, दोनों साइड से सेम आंसर आएगा। जैसे क्या है, 25% तो ऑलरेडी है तो इसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मार्क्स है 210, इसको भी मैं क्या करूंगा, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूंगा। इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि 1% की वैल्यू क्या है, 15 मार्क्स, यानी 15 मार्क्स पर क्या, एक परसेंटेज बनेगा। तो मुझे क्या, 210 मार्क्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो यहां से 210 जो मार्क्स है हमारे बराबर 210 जो बचा है उसको ये 1% से डिवाइड कर देंगे, यानी 15 मार्क्स से डिवाइड करूंगा जैसे 210 को, तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ये 15 एकम 15, 21 में से 15 गया 6, 6 6 0 60 हो गया, 15 चौको 60। यानी 210 जो मार्क्स हैं ये बराबर है हमारा 14% के। तो पासिंग मार्क्स क्या होगा हमारा, इसमें लिख सकते हैं पासिंग मार्क्स, पासिंग
परसेंटेज मार्क्स, पासिंग परसेंटेज मार्क्स बराबर आ गया हमारा 25% ऑलरेडी था, और ये जो 210 जो जोड़ा था उसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी है 14, तो इसमें 14 और जोड़ दो, यानी 15 + 14 ये आ गया 39%। 25 + 14 = 39% मार्क्स। यानी उस बंदे को एग्जाम में पास होने के लिए मिनिमम कितने चाहिए 39% मार्क्स चाहिए। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि आपको मतलब आपका जो एग्जामिनेशन था वो मैक्सिमम कितने मार्क्स का था, तो यहां से 1% की वैल्यू क्या आ गया था 15, और कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है 100%, तो ये एक को क्या बना देता मैं 100, तो यहां से क्या करता जैसे 1% की वैल्यू 15 थी 15, तो इसको 100 बनाने के लिए, क्योंकि कोई भी चीज जो परसेंटेज है हमारा अपने आप में 100% होता है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यहां से 100% = आ गया ये 1500। इसका मतलब पूरा पेपर 100 पूरे जितने भी पेपर होंगे मतलब जिससे उसका रिजल्ट बनना होगा वो 100% होगा, तो 100% मतलब 1500 मार्क्स का उसका टोटल पेपर बन रहे थे। अगर ये पूछे कि टोटल कितने पेपर बन रहे थे तो ये आ गया कितने मार्क्स का, तो 1500 मार्क्स का उसका पेपर था, तो और जिसमें पासिंग मार्क्स कितना 39% चाहिए थे। तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसी के बेस पर सेम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, एक छात्र 40% अंक लाकर 50 अंकों से फेल हो जाता है। देखो 40% मार्क्स लेके आ रहा है, लेकिन स्टिल उसको कितने नंबर और चाहिए 50 मार्क्स और चाहिए, यानी 50 मार्क्स से फेल हो रहा है, इसका मतलब 50 मार्क्स उसको और देंगे तो पास हो जाएगा, तो यानी 50 मार्क्स की कमी है उसके पास में। यदि वह 50% अंक प्राप्त करता है, यदि वह 50% मार्क्स प्राप्त करेगा तो 40 अंक, यानी जैसे ही 50% मार्क्स प्राप्त करेगा तो उसके मार्क्स जो है पासिंग मार्क्स से कितने 40 अंक ज्यादा हो जाएंगे। इसका मतलब 50% में से जैसे 40 घटाऊंगा तो उसका क्या हो जाएगा पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। यहां भी वही पूछ रहा है कि पास परसेंटेज ज्ञात कीजिए, कि पास होने के लिए उसे कितने % मार्क्स की आवश्यकता है, यही हमको निकालना है। तो इसमें इसका भी इंग्लिश वही होगा, if a student या if a candidate gets 40% marks in any examination, then he gets fail by 50 marks, and if he gets 50% marks, then he gets 40% more than the passing marks. Find the passing percentage of marks. तो पासिंग जो परसेंटेज है उनको निकालना है। वही चीजें यहां भी फिर से अप्लाई करेंगे। अगर 40% लेके आ रहा है तो उसको 50% मार्क्स से फेल हो रहा है, इसका मतलब 50 मार्क्स 40% जैसे लेके आया तब भी क्या है 50 मार्क्स उसमें कम है, इसका मतलब जैसे ही मैं इसको 50 मार्क्स और दूंगा तो ये पास हो जाएगा। सेम ये बराबर कंडीशन है, कह रहा है क्या, अगर वह 50% मार्क्स लेके आता है, 50% = अंक लाता है, तो 40 अंक उसके ज्यादा हो जाते हैं, इसका मतलब है इसमें से मैं 40 मार्क्स घटा दूं तो ये क्या, ये भी पासिंग मार्क्स बन जाएंगे। वो वही करना है, परसेंटेज वाले को एक साइड ले आओ और जहां परसेंटेज नहीं लगा है उन वैल्यू को एक साइड, तो 50 ये आएगा, ये माइनस का यहां जाके +40 बराबर ये 50%, ये प्लस का वैल्यू है तो इधर जाके -40%, तो ये 90 50 और 40 आ गया 90 = 50 में से 40 गया 10%, ये 0 से 0 कैंसिल, यानी 1% की वैल्यू यहां से क्या आ गई 9। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था 1% की वैल्यू क्या था 15 मार्क्स आ रहा था, इसमें क्या है 1% की वैल्यू क्या है 9 मार्क्स। तो हमें क्या चाहिए परसेंटेज पासिंग मार्क्स, परसेंटेज पासिंग जो मार्क्स हमको चाहिए ये क्या है हमारे 40% + 50, 40% + 50, यानी 40% तो सही है क्योंकि परसेंटेज में चाहिए, लेकिन ये 50 क्या है मार्क्स, इन 50 मार्क्स को भी हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके 40% में इसको ऐड कर देंगे तो हमारा पासिंग परसेंटेज निकल जाएगा। तो यहां से वही काम 50 मार्क्स को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि 1% की वैल्यू 9 है, तो 50 मार्क्स को मैं ये 50 को इससे डिवाइड कर दूंगा 9 से, तो ये आ जाएगा आपका 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45, 50 में से 5 ये 5 बच गया, 45 गया 5 और 9, तो यह आ गया 5/9%। यानी अब हमें जो क्या चाहिए था परसेंटेज
पासिंग जो मार्क्स है हमारे ये हैं, ये 40% तो ऑलरेडी था, और ये 50 मार्क्स की जो वैल्यू है परसेंटेज में ये आई है हमारी 5 होल 5/9%। तो 5 होल 5/9% ये दोनों को जोड़ देंगे। कभी भी जब जोड़ना होता है तो जो डायरेक्ट वैल्यू है डायरेक्ट को डायरेक्ट से जोड़ देंगे, और जो होल वाली वैल्यू है जिससे भिन्न में जो फ्रैक्शन या भिन्न में जो वैल्यू होती है उसको एज इट इज रख देते हैं। तो 40 और ये 5 जोड़ेंगे तो 45, यानी 40 और 5 45 ये आ गया, और ये 5 होल 9% एज इट इज रहेगा। यानी उस बंदे को पास होने के लिए मतलब कितने मिनिमम कितने मार्क्स लेके आने हैं, 45 होल 5/9%। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि वो पूरा पेपर कितने मार्क्स का था, तो यहाँ हमारा 1% की वैल्यू 9 आई थी, तो मैंने बोला पेपर अपने आप में क्या है 100%। 100% बनाने के लिए एक को क्या यहाँ 2 जीरो चिपका दूंगा सीधे, तो यहाँ भी 2 जीरो चिपका दीजिए, तो यानी 100% की वैल्यू क्या आ गई 900। इसका मतलब है पूरा पेपर जो था वो 900 मार्क्स का था, जिसमें से उसको पास होने के लिए 45 होल 5/9% की आवश्यकता थी। अगर ये पूछे कि पास होने के लिए परसेंटेज की जगह ये पूछता है कि कितने मार्क्स चाहिए, तो इस केस में क्या करते हैं हमें जैसे हमारे पास क्या था यहाँ पे 1% की वैल्यू 9 आई थी, तो यहाँ पर क्या करते हैं हमारा जो था परसेंटेज पासिंग मार्क्स क्या थे 40% प्लस 50, तो ये 40 जो परसेंट है इसको मार्क्स में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि 1% की वैल्यू 9 है, तो एक को कितना बनाना है 40%, तो एक को 40 बनाने के लिए 40 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो 40% इज इक्वल टू 40 से कम 40, 40 बन जा 40, 9 चौको 3 9 4 36 360 मार्क्स तो ये आ गया। 40% की वाली वैल्यू क्या आ गई 360 मार्क्स। तो टोटल पासिंग मार्क्स कितना था हमारा 40% प्लस 50, यानी 360 प्लस 50 इक्वल टू 410 मार्क्स। अगर इस क्वेश्चन में परसेंटेज मतलब पास प्रतिशत मार्क्स ना पूछ के पासिंग मार्क्स यानी कितने मार्क्स चाहिए पूछता, तो उसमें आता 410 यानी 410 आता। ये मैं उसको पूरा मेथड से समझा चुका हूं। तो आइए इसमें अगर इसको शॉर्ट मेथड से और करना है तो इनमें डायरेक्ट कर सकते हैं हम, जहां जहां परसेंटेज है जैसे क्या है 40% और 50%, यहां ऊपर 50% लिख देना, इसके साथ क्या है जैसे इसके साथ क्या है 40 अंक, और दूसरा वाला है 40%, इसके साथ है ये माइनस का 50। तो इसमें क्या करना हमेशा इन वैल्यू को तो घटा देना, यानी 50 में से 40 को घटाना है, तो क्योंकि यहाँ 2 के 2 परसेंटेज में दे रखी है, यहाँ पर क्या करना एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, क्योंकि एक इंक्रीज हो रहा है यानी एक में एक्स्ट्रा मार्क्स लेके आ रहा है और एक में क्या है एक्स्ट्रा मार्क्स और चाहिए उसको, तो इन दोनों को क्या करना हमेशा यहाँ पर जोड़ देना 50 और 40 90। तो डायरेक्ट यहाँ से क्या 10% की वैल्यू 90 आ गया, 1% की वैल्यू 9 आ गया, 1% की वैल्यू 9। ये सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है। जैसे इसको भी हम कर सकते थे, पहले वाले को कैसे कर सकते थे 25% था, एक पहले बड़े वाले को ऊपर लिख लो, 55% था तो 240 मार्क्स उसको क्या ज्यादा आ रहे थे। अगर ये परसेंटेज यहां कर लो, अगर 25% लेके आता है तो 210 मार्क्स उसको और चाहिए, तो एक परसेंटेज वाले को क्या करना है घटाना है, 5 में से 5 गए 0, 30% की वैल्यू आ गई। इन दोनों को इसको इस परसेंटेज वाले को घटाना है और यहाँ वैल्यू को जोड़ देना है, 4 के 5 2 तो 4, ये आया था हमारा 0 से 0, 3% की वैल्यू आया था 45, 1% की वैल्यू 45/3 315 जा, 1% की वैल्यू क्या आ गया हमारा 15 यानी 15, जो मैं उस मेथड से उसको निकाल के ऑलरेडी निकाल चुका हूं। ये सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है और वो मैंने जो है बिल्कुल बेसिक से बताया था कि कैसे करना है। आप लोगों को जो भी मेथड कन्वीनियंट लगे उसको अपना सकते हो, ताकि एग्जाम में क्या करना है कुल मिला के विद इन प्रैक्टिस ऐसी हो ताकि विद इन सेकंड्स टाइम क्वेश्चन तुम्हारे बन जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए तो शुद्ध इनकम 3% कम हो जाती है, इनकम टैक्स की दर ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है इफ इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 17%, देन शुद्ध इनकम को इंग्लिश में बोलते हैं नेट इनकम, देन नेट इनकम इज डिक्रीज्ड बाय 3%, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। ये क्वेश्चन का मतलब है। अब पहले हमें पता होना चाहिए, एक तो हमारे पास होता है नेट इनकम प्लस
टैक्स जोड़ के बनता है ग्रॉस इनकम। इसका मतलब है शुद्ध इनकम यानी आय, आय या इनकम बोलो, शुद्ध आय प्लस टैक्स, टैक्स बोलो या कर बोल दो, बराबर आता है हमारा ग्रॉस। यानी ग्रॉस का मतलब होता है आपका सकल, शुद्ध का मतलब हम बोल सकते हैं कि टोटल इनकम, टोटल इनकम निकलती है। यानी कहने का मतलब है जो नेट कोई भी ये क्या होता है, जैसे किसी बंदे को कोई सैलरी मिलती है, सैलरी में क्या है, हमेशा बंदे को जो सैलरी मिलती है उसमें कुछ कटौती के बाद, शायद जैसे कोई उसका इनकम टैक्स कट रहा है तो इनकम टैक्स हटाने के बाद जो जेब में सैलरी आती है उसको बोलते हैं नेट सैलरी, जो हमारे पॉकेट में आती है। उसमें जो टैक्स जो हमारा कटा है, यानी अगर जो ऑलरेडी टैक्स कटा होता है उसमें अगर वो टैक्स मिला दें, जो पैसा हमारे पॉकेट में आता है उसमें अगर जो टैक्स कटा है उसको जोड़ दें तो हमारी ग्रॉस इनकम बनती है, यानी टोटल इनकम बनती है। तो ये हमें याद रखना है कि क्या, जो नेट इनकम में अगर टैक्स जोड़ दें तो क्या बन जाता है, इनकम या ग्रॉस इनकम बन जाती है, टोटल इनकम मतलब कुल आय बन जाती है। इसमें क्या कह रहा है, इनकम टैक्स 17% बढ़ जाता है, यानी जो टैक्स है, टैक्स में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट आता है, 17% का। यानी टैक्स को अगर मैं टैक्स का जो 17% है वो इस 17% के कारण ही क्या है, उसकी नेट इनकम 3% कम हो रही है। यानी जब टैक्स 17% बढ़ता है, 17% जैसे ही बढ़ेगा तो उसकी जो नेट इनकम है वो 3% कम हो जाएगी। इसका मतलब जो टैक्स का 17% है वो उसकी नेट इनकम के 3% के बराबर है। क्यों, जो जैसे ही टैक्स को 17% बढ़ाया वैसे ही जो नेट इनकम है 30% घट जा रही है, कम हो जा रही है। तो टैक्स का 17% जो होगा इज इक्वल टू किसका, शुद्ध आय मतलब नेट इनकम, नेट इनकम इसका कितना परसेंट, 3%। बस